क्या आपने कभी सोचा है ये अमीर लोग, टॉप 1% रिच लोग ऐसा क्या जानते हैं जो आप नहीं जानते हो? और क्या आपने कभी ऐसी लाइफ इमेजिन की जहाँ पैसा सिर्फ आपके लिए काम करेगा, आप पैसे के लिए काम नहीं करोगे? आप वेकेशन पे रहो, दुनिया के किसी कोने में रहो, आपके लिए पैसा काम करता रहेगा। नो जॉब, नो स्ट्रेस, अंधा पैसा। क्या सचमुच ऐसा पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? जब तक आप पैसे के रूल्स को नहीं समझोगे तब तक आप इस मनी गेम को ठीक से खेल ही नहीं सकते। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो जिंदगी भर गधों की तरह मेहनत करते हैं, लेकिन वो फिर भी गरीब ही रहते हैं। क्यों? रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि वो नहीं जानते कि पैसे कैसे काम करता है, इसके रूल्स क्या है। पैसे के जो 5 नियम मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये किसी छुपे हुए खजाने से कम नहीं, लेकिन ये रूल सबके लिए नहीं है। जो दिल से काम करना जानता हो, जो आलसी नहीं हो, जो एक्सक्यूजेस नहीं देते, जो सीखने के लिए हमेशा तैयार हो, उसी के लिए ये 5 नियम एकदम काम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रूल नंबर 1, लेट मनी वर्क फॉर यू। अगर आप रिच और मिडिल क्लास को एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करो तब आप देख पाएंगे दोनों पैसे सेव तो करते हैं, लेकिन सेव करने के रीजन अलग होते हैं। अमीर लोग पैसे से पैसे को काम करवाने के लिए न्यू स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरों को वो हायर करते हैं और अपने वेल्थ को बढ़ाने पर फोकस करते हैं। ये लोग पैसे से और ज्यादा पैसे बनाते हैं। वही मिडिल क्लास लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, पेचेक टू पेचेक जीते हैं और होल लाइफ सिर्फ सैलरी पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हो तो आपको पैसे से पैसे कमाना होगा। रूल नंबर 2 कहता है डोंट स्पेंड टू इम्प्रेस अदर्स। हम हमेशा लोगों को इम्प्रेस करने के लिए चीजों को खरीदते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी हमें देखे कि हम नई नई चीजें खरीद रहे हैं, कार, फ्रिज, बाइक। हम चाहते हैं कि वो हमसे चले। हाँ, थोड़े समय के लिए आपको अच्छा लग सकता है, वो आपसे चल सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता है उनको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को अपनी जिंदगी की ही पड़ी है। लेकिन दिखावे के चक्कर में जो आपने अननेसेसरी चीजें खरीदी है, जैसे बाइक, फ्रिज, एक्सपेंसिव फोन, इसका सर्विस, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट आपको ही भरना है, आपके पड़ोसी आके नहीं भरेंगे। और ये मेंटेनेंस कॉस्ट आपको सालों तक भरना है। तो कीप इन माइंड, जिस चीज की नीड हो सिर्फ उसी को खरीदे। आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, किसी को दिखावा नहीं करना है, किसी को इम्प्रेस भी नहीं करना है। रूल नंबर 3 कहता है हैव द राइट माइंडसेट टू द मनी। आपका माइंडसेट क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। एक राइट माइंडसेट आपको प्रोग्रेस की ओर ले जाती है। एक्सक्यूजेस और नेगेटिव बिलीव्स आपके अमीर बनने की जर्नी में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। आपको अपनी करंट फाइनेंशियल कंडीशन की जिम्मेदारी लेनी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको खुद से पूछना पड़ेगा मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, कैसे इतनी इनकम जनरेट करूँ जिससे मुझे और कभी भी काम न करना पड़े। अमीर सोच वाले लोग ऑब्स्टिकल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और हर फेलियर को एक सीखने की नई अपॉर्चुनिटी और ग्रो करने का एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं। तो पैसे के प्रति अपना माइंडसेट चेंज करिए। रूल नंबर 4 कहता है बैलेंस रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क हमारी जिंदगी का इनहेरेंट पार्ट होता है। एक रूल है कि हाई रिस्क गिव यू हाई रिटर्न, लेकिन बिना सोचे समझे रिस्क लेना ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए स्टॉक में या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है, लेकिन रिटर्न भी बहुत ही अच्छा मिल सकता है। बस आपको समझना होगा आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। ये भी नहीं कि किसी से सुन लिया और इन्वेस्ट कर दिया। आपको उस सेक्टर की नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने कोई डिसीजन लिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं। जब इन सवालों को पूछते पूछते एक सही मूवमेंट आए तब आपको रिस्क लेना होगा। बैंक में अपने पैसे को रखकर चैन से सो जाना, जिसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलता है, सेव हो सकता है लेकिन आपको अमीर नहीं बना पाएगा। आपको सीखना पड़ेगा अपने पैसे को एक्टिवली इन्वेस्ट कैसे करें। ओके, तो रूल नंबर 5 कहता है इन्वेस्ट इन एप्रिशिएटिंग एसेट्स। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल करने के लिए आपको एप्रिशिएटिंग एसेट में इन्वेस्ट करना होगा, लाइक रियल एस्टेट, स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। और डिप्रिशिएटिंग एसेट में पैसे खर्चना बंद करना होगा, लाइक कार्स, बाइक्स, एक्सपेंसिव फोन्स, अनवांटेड सब्सक्रिप्शन। इन चीजों की वैल्यू समय के साथ और कम होती जाती है, यानी ये डिप्रिशिएट करती है। और इन चीजों को लोन लेकर लेना और भी बहुत